हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है डिप्लोमा के लिए और आईटीआई के लिए। अगर आपने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है या फिर 2 साल की आईटीआई की है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसीएल आपको एक अच्छी नौकरी दे रहा है। पाइपलाइन डिवीजन में ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24 जनवरी है। लास्ट डेट जो है 18 फरवरी है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको हम बता देते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, जो वैकेंसी आई है ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की आई है। जहाँ जहाँ पे इनके प्लांट हैं, हर एक स्टेट में इनके प्लांट हैं। तो यहाँ पे देखिए, हर एक स्टेट के, जैसे आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो 3 प्लांट यहाँ पे हैं। उड़ीसा में देखेंगे तो ये प्लांट दिखाई देंगे आपको। उड़ीसा का एक प्लांट यहाँ भी है। तमिलनाडु के प्लांट हैं। और इसी तरह से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मतलब हर जगह इनके प्लांट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पद का नाम आपको मिलेगा। टीए की पोस्ट है, एक पोस्ट टीए की है, एक पोस्ट ईए की है। टीए टेक्निकल अटेंडेंट, ईए इंजीनियरिंग असिस्टेंट। इसके लिए ईए के लिए डिप्लोमा मांगा गया है और टीए के लिए आईटीआई मांगी गई है। तो हम बात करते हैं हम यहाँ पे डिटेल से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये स्टेट हो गया, नेम ऑफ पोस्ट हो गई, पोस्ट कोड हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, फिर उस वैकेंसी में कितना रिजर्वेशन है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में ईए की एक पोस्ट है, तो वो पोस्ट अनरिजर्व है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ईए ऑपरेशन की 3 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व है, एक एससी के लिए है। टीए की जो है एक पोस्ट है और वो अनरिजर्व है। तो जब यहाँ पे आते हैं सारी पोस्टों को देख के, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी गई है। सबसे पहले एज लिमिट की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज की गणना कब से की जाएगी, कैलकुलेट कब से की जाएगी? 24 जनवरी 2022 से। 24 जनवरी 2022 में 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से कम और 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 26 से एक दिन भी ज़्यादा हो गई तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 18 से एक दिन भी कम रही तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की बात करते हैं। 3 साल का इसमें डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है, या फिर जो आईटीआई के थ्रू डायरेक्ट एंट्री मारे हैं, लेटरल एंट्री, उनको केवल 2 ही साल का डिप्लोमा उनका रहता है, तो 2 ही साल में उनका चलेगा। कौन सी ब्रांच मांगी गई है इसमें? मैकेनिकल ट्रेड या ऑटोमोबाइल, दोनों में से किसी में भी डिप्लोमा किया है तो आपका यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं मांगा गया। मैकेनिकल प्रोडक्शन अगर आप से मांगा अगर है आपके पास, तो यहाँ पे इस भर्ती में नहीं चलेगा आपका। और इसमें जो है, जो क्राइटेरिया है कि 55% नंबर आपके इसी डिप्लोमा में या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 55% से जो है कम रहेगा तब भी चलेगा, केवल पास होंगे तब भी चलेगा। लेकिन जो SC कैटेगरी का कैंडिडेट, SC के लिए सीट रिजर्व है, उस पर जब सिलेक्शन लेगा तब। अगर SC कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व सीट पे सिलेक्शन हो जाएगा उसका, तो वहाँ पे 55% नंबर ही चाहिए उसको, उससे कम पे नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। बस यहाँ पे डिप्लोमा चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बाकी सारी कंडीशंस वही हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I यहाँ पे एक पोस्ट है, उसके लिए क्या मांगा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन की जो पोस्ट है उसके लिए क्या मांगा है? बहुत सारे डिप्लोमा मांगे गए हैं यहाँ पे। केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे डिप्लोमा यहाँ मांगे गए हैं। आप इसको देख सकते हैं। तो मेन यहाँ पे है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल।
अब आगे एक पोस्ट दी गई है कि टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 10वीं पास मांगा गया। ITI होना चाहिए आपके पास, और ITI जो होना चाहिए उसका यहाँ पे ITI का कौन सा कोर्स आपके पास होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 1 साल वाला होना चाहिए, 2 साल वाला होना चाहिए, और कोर्स कौन सा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या NTC जो है SCVT या NCVT का, SCVT NCVT का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे ये ट्रेड मांगे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन 2 साल का होना चाहिए कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कम ऑपरेटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेनर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, और मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डीजल। तो ये सारे ट्रेड में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भैया बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी जो है टेक्निकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल, और मतलब डिप्लोमा वालों की जो सैलरी रहेगी 25,000 की स्केल से लेके 1,05,000 तक की स्केल जाएगी। 25,000 पहली स्केल रहेगी आपकी स्टार्टिंग, और जो ITI वालों की रहेगी वो 23,000 की स्केल रहेगी। इसके अलावा आपको बेसिक पे के साथ साथ DA, HRA और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया गया है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, और SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको वो फ़ी भी पे नहीं करनी है, ठीक है। अब आगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, तो इसमें जो है रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपको जो है वो देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो है आपको 40% नंबर कम से कम रिटन टेस्ट में लाने होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज वैकेंसी वापस चली जाएगी, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे रिटन टेस्ट किस तरह से होगा, इसकी डेट भी दे दी गई है। रिटन टेस्ट 27 मार्च को संडे को होगा। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस पे होंगे, 4 ऑप्शन इसमें होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे रिटन टेस्ट में, और टोटल मार्क्स जो होंगे 100 नंबर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट के अलग दिए गए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बारे में बात करेंगे तो डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए तो 100 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन जो है आपके कंसर्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के होंगे, डिप्लोमा जो आपने पढ़ा हुआ है 75 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के होंगे। और टेक्निकल अटेंडेंट की बात अगर हम करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके टेक्निकल डिसिप्लिन के और जनरल साइंस के होंगे, ITI बेस के। ट्रेड जो आपका होगा मोटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है उसी के क्वेश्चन होंगे। और 25 क्वेश्चन जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका वो 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा आपका। और इसके बाद तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो हमने बता दी आपको। इसमें अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। और ये जो आपको PDF दिख रही है, इस PDF को हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 24 जनवरी से इसका आवेदन शुरू हो गया है कल से, और 18 फरवरी तक आवेदन चलेगा। 14 मार्च इसकी एग्ज़ाम की डेट है, नहीं ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट 14 मार्च है। और फिर 27 मार्च को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। 1 अप्रैल को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, बस केवल ये समझ लीजिए 3 महीने का समय है। 3 नहीं 2 ही महीने का समय है, क्योंकि 27 मार्च को है। 27 जनवरी तो आज हो ही चुकी है, 27 फरवरी और 27 मार्च को एग्ज़ाम है। अच्छी तैयारी कीजिए। उदय कैरियर एकेडमी को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उदय कैरियर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वहाँ पे टेक्निकल क्विज आपको मिलेगी, उस क्विज को सॉल्व करते रहिए।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहे आप उदय करियर अकेडमी के साथ। धन्यवाद।